बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नमः। पार्वती पतिये हर हर। विजयादशमी के पावन अवसर पर गोरखपुर के इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के लिए आयोजित आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पूज्य संतजन, गोरखनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, वरिष्ठ पुजारी योगी कमलनाथ जी हैं, अयोध्या धाम से पधारे हैं श्री महंत धर्मदास जी महाराज, काशी से पधारे हैं श्री सतवा बाबा महामंडेश्वर महंत जगत गुरु श्री संतोष दास जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं कालीबाड़ी के पूर्व महंत श्री रविंद्र दास जी महाराज और हमारे विभिन्न स्थलों से पधारे हुए अन्य सभी संतगण यहाँ पर बड़ी मात्रा में उपस्थित हुए हैं। गोरखपुर के इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अभिषेक कार्यक्रम के अवसर पर मैं इन सभी संतों का गोरखपुर वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समारोह में उपस्थित इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष वयोवृद्ध समाजसेवी श्री रेवती रमण दास जी, महामंत्री श्री पुष्पकांत जैन जी, कमेटी के उप मंत्री श्री राजीव रंजन अग्रवाल जी, श्री दीपक अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष श्री मनीष अग्रवाल जी, संरक्षक उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उद्योगपति और समाजसेवी श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, शोभित मोहन दास जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, पूर्व महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी और भोजपुरी के लोकप्रिय गायक श्री राकेश श्रीवास्तव जी, रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस पावन कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबके साथ साथ पूरे प्रदेश वासियों को मैं विजयादशमी की पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। विजय का यह पर्व आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके सार्वजनिक जीवन में सदैव इसी प्रकार से आपको उत्साहित करता रहे, आपके जीवन में हर्ष और उमंग का माहौल पैदा करता रहे, इसकी भी मैं कामना करता हूं। बहनों और भाइयों, हजारों वर्षों की इस विरासत को, विजयादशमी के इस पावन कार्यक्रम को अपने ही इष्ट के श्री चरणों में समर्पित करते हुए उनके राज्याभिषेक के साथ आप सभी गोरखपुर वासी मनाते हैं। कल्पना करिए
कि आज से हजारों वर्ष पहले जब त्रेता युग में अन्याय, अधर्म और असत्य के प्रतीक रावण का वध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया होगा, यही समय रहा होगा। क्योंकि कई दिनों से युद्ध चल रहा था और युद्ध का परिणाम तो सायंकाल ही आता है, और उसी सायंकाल आज आप यहां पर राज्याभिषेक के साथ भगवान श्री राम के रामलीला मंचन के कार्यक्रम में गोरखपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि भारत की विरासत का सम्मान भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ करते हुए मैं गोरक्षपीठ की परंपरा का भी निर्वहन करने के लिए भगवान श्री राम के श्री चरणों में उनका राज्याभिषेक करने के लिए स्वयं यहां पर आपके बीच उपस्थित हुआ है। विरासत और विकास की ये यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर किस मजबूती के साथ आगे बढ़ी है, यह आप में से हर व्यक्ति जानता भी है, महसूस भी करता है, और पूरा देश और पूरी दुनिया, पूरा सनातन हिंदू धर्मावलंबी इन बातों पर गौरव की अनुभूति भी कर रहा है। कौन जानता था आज से 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कौन इस बात को मानता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। हम जैसे कुछ आस्थावान लोग एक दृढ़ विश्वास के साथ कहते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन आज वो साकार हुआ है। आज वो साकार हुआ है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य स्वरूप लेगा, आज वो साकार होगा, हो गया। विंध्यवासिनी में मां विंध्यवासिनी का धाम एक भव्य स्वरूप लेगा, आज वह भव्य स्वरूप ले चुका है। चित्रकूट फिर से राम राज्य की परिकल्पना का साक्षी बन रहा है। सुखतीर्थ, जहां पर पहली भागवत कथा हुई थी 5000 वर्ष पहले, उसको, उसके गौरव को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत का वैदिक साहित्य जिस नैमिषारण्य में रचा गया था, उस पूरे उस नैमिषारण्य को उसके पौराणिक और ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखते हुए एक नई काया के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हम लोग, जैसे आप मानसरोवर मंदिर में आज से 5 वर्ष पहले जाते थे, वहां पर मंदिर कम, भैंस के दर्शन ज्यादा होते थे, लेकिन आज आप जाएंगे, एक भव्य परिसर आपको मानसरोवर का मिलेगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 स्थानों का पुनरुद्धार का कार्य किया जा चुका है और निरंतर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, हजारों वर्ष पहले ये सच है कि स्वयं साक्षात विष्णु भगवान ही मानव रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रूप में इस धराधाम पर अवतरित किए धर्म की स्थापना के लिए। उस समय के संतों के उद्धार के लिए, उस समय की मानवता के कल्याण के लिए, लेकिन मानव के रूप में ही भगवान राम ने अपने सारे कार्य संपन्न किए थे। जो दुख, जो कष्ट, जो पीड़ा, जो षड्यंत्र, जो साजिशें आपके व्यक्तिगत जीवन में होती होंगी, वही भगवान राम के साथ भी होती है। जीवन पर्यंत होती रही, जीवन पर्यंत उन पे आरोप लगते रहे।
बिना किसी आरोप का जवाब देवे वे अपने कार्य के साथ जुटे रहे। धर्म के पथ से विचलित नहीं होना, सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना, न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होना। जहां ये उनके जीवन का लक्ष्य था, वहीं मर्यादा का पालन करते हुए समाज के संगठन का जो एक सुदृढ़ मजबूत नींव उन्होंने खड़ी की थी, आधार उन्होंने खड़ा किया था, उस समय के समाज को जोड़ करके उसी का परिणाम था कि जिस रावण के बारे में कहा जाता था कि रावण त्रिलोक विजयी है, उसकी शक्ति के सामने तीनों लोकों में कोई नहीं ठहरता है, वह रावण भी पूरी तरह धराशायी हुआ और कहीं और नहीं, आर्यावर्त में नहीं, उसी की लंका में भगवान राम अपने भाई के साथ जाकर के, लक्ष्मण जी के साथ जाकर के उसी लंका में रावण को नष्ट करके पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। राक्षस राज समाप्त हो गया। अन्याय, अत्याचार, अधर्म का प्रतीक रावण हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और ये संदेश आपको बहुत अच्छी तरह जाता होगा। एक संदेश, आज विजयादशमी है, दो कार्य हो रहे होंगे। एक तरफ भगवान राम का अभिषेक करके उनकी आरती उतारी जा रही होगी और दूसरी तरफ रावण के पुतले भी जलाए जा रहे होंगे। अगर मानवता के खिलाफ कार्य करेगा कोई, मानवता के खिलाफ कोई कार्य करेगा, गरीबों को, निरीह लोगों को, महिलाओं पर अत्याचार करेगा, अधर्म के मार्ग पर चलेगा, असत्य के मार्ग पर चलेगा, तो उसका भी पुतला ऐसे ही जलाया जाएगा जैसे रावण के पुतले जलाए जाते हैं। वो कोई भी हो, वो व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, किसी कोई भी हो, उस सब के साथ यही व्यवहार होगा। ये समाज उसके साथ यही व्यवहार करेगा। और जो भी धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगा, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, विरासत और विकास की यात्रा में सहभागी बनेगा, वह राम के रूप में, माता जानकी के रूप में, वीरवर लक्ष्मण के रूप में, भक्तवत्सल हनुमान जी के रूप में उसकी पूजा ऐसे ही होती रहेगी जैसे आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, माता जानकी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी की आरती उतार करके उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं और उनकी आरती उतार रहे हैं। जो भी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, उनकी रक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा, अपनी विरासत के संरक्षण का कार्य करेगा, उसका इसी प्रकार से अभिनंदन होगा। अब यहां हम मानव जाति का यह दायित्व बनता है, हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं। मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, छुआछूत और अस्पृश्यता से दूरी बनाइए, समाज को एकजुट करिए, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें उन कुरीतियों को दूर करना पड़ेगा, उन पाखंडों से मुक्ति पानी पड़ेगी जिन कारणों से देश गुलाम हुआ था, जिन कारणों से देश और हमारे पवित्र धर्मस्थल खंडित हुए थे, अपमानित हुए थे, जिन कारणों से बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था, जिन कारणों से विधर्मियों को, विदेशी आक्रांताओं को भारत के अंदर घुस करके भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने,
जैसी स्थिति जब पैदा हुई थी वह तब हुआ था जब बिखरा हुआ समाज था, स्वार्थी समाज था, अपने लिए सोचता था, अपने समाज के लिए नहीं सोचता था, अपने राष्ट्र के लिए नहीं सोचता था। और इसीलिए हम सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन रखा। जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा किया था, आजादी अचानक नहीं मिल गई थी। आप याद करिए, काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर क्यों अपवित्र हुआ? क्योंकि देश गुलाम था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर क्यों अपवित्र हुआ? क्योंकि यह देश गुलाम था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर